जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4। सुनो FM। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक RJ साजिदा रफीक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते गोजरी प्रोग्राम है गोजरी बैठक और गोजरी बैठक ना हूँ थारी RJ साजिदा रफीक हाजिर हूँ। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगा जी हुण से लेके ठीक 5 बजे तक। क्या हाल है थारा सारा को? उम्मीद करूँ जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेंगा। अल्लाह पाक ते यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली में कल है और थारो हर आने वाला दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे आमीन। प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी थारो आपनो प्रोग्राम और यो प्रोग्राम थारी शिरकत नाल इसमें 4 चंद लग जाए तो हम सारा प्रोग्राम में शामिल हों बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिए। टेलीफोन कॉल वास्ते राबता को नंबर है 532379। इसके अलावा जी वो सुनने वाला जरा कि कॉल करेंगे अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बाहर हमने कॉल करेंगे और नंबर ते पहले मिलाएंगा मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है 05822। उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकते तो बजरिया मैसेज प्रोग्राम गोजरी बैठक को हिस्सों बन सकें और मैसेज तुम कर सकें 8881 पर 8881 पर। और मैसेज का तरीको यो है जी तुमने जानो अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में ए जगह टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 8881 पर। नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी। इस पेज पर इस वेले हम प्रोग्राम में लाइव हैं जी। हमारा जितना भी देखने वाला हमारा नाल शामिल हुआ है उन सारा ना हम प्रोग्राम में खुश आमदीद का और नाल जी या गुजारिश भी करांगा जी के प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी थारो अपनो प्रोग्राम और इसमें तुम इस प्रोग्राम ना लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सों बना। मुहर्रमुल हराम को महीनों शुरू हो गया है जी। बड़ी फजीलत आलो यो महीनों है बड़ी बरकत आलो यो महीनों है जी। और इस महीना में यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक हम सारा वास्ते बेशुमार आसानी अता करे आमीन। आज प्रोग्राम में जी तम सारा नाल हम गलबात करेंगे जिस मौजू का हवाला नाल वो मौजू है ख़वातीन वास्ते तालीम की अहमियत का हवाला नाल। क्योंकि जो जो वेलो आगे जाते जा रहे हुए जी ख़वातीन वास्ते जी तालीम है उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो ख़वातीन वास्ते तालीम की अहमियत शुरू से ही बहुत ज़्यादा है लेकिन पहले चूँकि बहुत सारे जगह तालीम किदा उस तरह ज़रूरी नहीं समझे जाए थे और बहुत घट जी ख़वातीन है ना वे तालीम हासिल करें थी या उन्होंने तालीम हासिल करन दितो जाए थो। लेकिन जी हुण जो वेलो आगे जा रहे हुए लोग जड़ाए वे समझ भी रहे हैं तालीम की जड़ी अहमियत है उसना भी और इस गल ना भी कि जड़ी हमारी बच्ची हैं जड़ी हमारी ख़वातीन हैं उन्होंने वास्ते इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ घर संभालना है उन्होंने नाल नाल बच्चे की परवरिश भी करनी है जड़ी की बड़ी अहम जिम्मेदारी होवे जी। और इस वास्ते यकीनन ज़रूरी होवे जी कि वे तालीम याफ्ता होवें। प्रोग्राम जी हमारा नाल आ गए हैं फेसबुक पेज पर तारक अजीज और कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम और ये श्रीनगर ते जी हमारा नाल है प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया तुम प्रोग्राम हमारा नाल हो। इसके अलावा जी अर्ज मोहम्मद गोला है हमारा नाल और ये जैकबाबाद थे हमारा नाल और अर्ज मोहम्मद गोला कह रहे हैं जी शो जड़ो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुमने शो ना पसंद किया तुम प्रोग्राम में हमारा नाल है। और जी गल हो रही है ख़वातीन वास्ते तालीम की अहमियत का हवाला नाल तय हूँ या गल दस्ती चलो जी के ख़वातीन ना जेवर तालीम नाल आरास्ता करन नाल
ना सिर्फ ये है जी कि ख़वातीन की अपनी जड़ी माशी हालत है वह बेहतर हो है, ख़वातीन में अकल समझ और शऊर आए और यकीनन ये सारी चीज़ जड़ी है ना ये उन्होंने घर संभालन में भी मदद करें और इसका नाल नाल जड़ी बच्चों की परवरिश है ना उसमें बड़ी अहम किरदार अदा करे अगर वे शऊर उन्हें होवे उन्हें अकल होवे और उन्हें समझ होवे। तो इस तरीका नाल वे अपना बच्चों की जड़ी परवरिश है वे अच्छा खतूत ऊपर कर सकें। और जी वैसे भी कहना कि अगर एक मर्द पढ़ा है तो वो सिर्फ एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन अगर एक खातून जड़ी है वह तालीम याफ्ता होवे तो यह पूरा मुआशरा की तालीम होवे। तालीम जड़ी है ना सिर्फ ख़वातीन ना जी इल्म और हुनर में मदद है बल्कि इसका नाल नाल जड़ा माशी हालात हैं उन्हें भी उसकी बेहतरी हो जाए और नाल नाल जी मुल्क बल्कि पूरा मुआशरा जो है उसकी बेहतरी भी होवे और मुल्क भी तरक्की याफ्ता होवे। हम देखा ना जी कि हमारे मुल्क की जड़ी अधी ते ज़्यादा आबादी है वह ख़वातीन ऊपर मुश्तमिल है और ज़ाहिर है अधी ते ज़्यादा आबादी अगर पढ़ी लिखी नहीं हो सकते फिर हम ये कदे भी नहीं सोच सकता कि हमारा मुल्क जड़ो है ना वो तरक्की करेगो। हमारा नाल जी प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं आमिर रामेश कुमार और ये आमिर रामेश कुमार खत्री और ये कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम नमस्कार और इन्होंने सत श्री अकाल और जी ये हमारा नाल है जी और इन्होंने क्या हुआ है कि ये कराची थे और इन्होंने प्रोग्राम ना बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है और नाल नाल इन्होंने नाल है जी अरशद हुसैन भाई भी प्रोग्राम सुन रहा है, मास्टर कृष्ण लाल भी प्रोग्राम सुन रहा है और रमेश कुमार खत्री टेलर और इसके अलावा जी मोहम्मद अमीन है और जफ़र सादक है और शेख शंकर गुल है, शर्मा बैरानी वाला भी इन्ना नाल नाल है जी। ये सारा जड़ा है दोस्त बैस के प्रोग्राम गोजरी बैठक ना सुन रहे हैं और ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि प्रोग्राम में हमारा नाल शामिल भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रमेश कुमार खत्री थारो और थारा जितना भी नाल थारा दोस्त हैं इना सारा को। और जी बाकी हमारा जितना भी सुनने वाला है बाकी हमारा जितना भी देखने वाला है उन्होंने भी हम यही कहेंगे जी कि प्रोग्राम में तम सारा भी हमारा नाल शामिल हो और प्रोग्राम में शामिल होने वास्ते जी तम हमारा नाल बस जगह मैसेज भी प्रोग्राम को हिस्सा बन सकें 888 ऊपर मैसेज करके और नाल नाल जी तम हमारा नाल शामिल हो सके फेसबुक का जरिए और जरा जरा हूँ हमारा नाल शामिल हुआ है फेसबुक ऊपर हमारा नाल जुड़े हैं जी उन्हें सारा ना भी हम यही कहेंगे जी खुशामदीद और जी तम प्रोग्राम ना लाइक भी करो शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी करो क्योंकि थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सा बना। गल हो रही है आज का प्रोग्राम ख़वातीन वास्ते तालीम की अहमियत का हवाला नाल तब देखो जी मौजूदा दौर में चूँकि देखो दुनिया जड़ी है वह बड़ी तरक्की वाली करनी जा रही है और आज का इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बस जगह ऐसी है ना जिन्हें हमारी जड़ी ख़वातीन है हमारी जड़ी बच्ची है ना उन्हें मस्त तालीम हासिल करने की या तालीम तक रसाई में रुकावट हाला भी है और इन रुकावटों की वजह से वे तालीम नहीं हासिल कर सकती। बहुत सारा इलाका बहुत सारा देहात अज भी ऐसा है दूर दराज इलाका अज भी है हमारा मुल्क में हमारा इसके तमा ऐसा है कि जित उसका रहने वाला जी सिर्फ यही समझे जी कि उन्हें को जो बच्चों है ना उसकी तालीम ज़रूरी है बच्चे की तालीम ना वो अहमियत नहीं देता और वैसे भी घर को माहौल भी कुछ इस तरह को होगा है ना कि बच्ची का मुकाबला में बच्चा ना ज़्यादा अहमियत दी जाए और उसे की पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए ना सिर्फ उसकी पढ़ाई पर बल्कि उसके खान पीनों पर भी ज़्यादा लोग जड़ा है ना वे तवज्जो दें और इस नाल एक तो यह है कि जी बच्ची हैं वे एहसास कमतरी में मुबतला हो जाए और उन्होंने अपना वजूद बिल्कुल बेकार लगाए उन्होंने लगाया जी कि उनकी कोई भी अहमियत नहीं ना उनका घर वालों की नज़र में और ना बाहर वालों की नज़र में और यह एहसास कमतरी जी फिर उन्हें नाल सिरा तक जाए और जब जूं जूं अगे वे जाएं तो वे अगर किसी जगह किसी भी महफिल में बैठी होवेंगी किसी जगह किसी इम्तहान में बैठी होंगी तो उन्हें में वो एहसास कमतरी कदे भी नहीं जा से बहुत काबिल होने का बावजूद उन्हें लगे को कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और यही चीज़ उनकी नाकामी को या पीछे रहने को सबब भी बनाए। और इसके अलावा जी फिर हम देखा जी कि बहुत सारा इलाका में आज भी ऐसा है कि निकी उम्र में जड़ी बच्ची है ना उनकी शादी कर दी जाए और ज़ाहिर है निकी उम्र में शादी वे फिर नाल नाल उनका बच्चा हो जाए तो फिर यह चीज़ भी बच्चे की जड़ी तालीम है ना उसमें रुकावट बन जाए और फिर उनकी सेहत ऊपर भी जड़ा है ना बहुत मुज़र असरात जड़ा है फिर मुरतब हुए।
اور آج بھی ہم دیکھا جی کہ 2020 کی ایک رپورٹ ہے یونیسکو کی، اس کا مطابق جی 132 ملین جڑی بچی ہے نا یہ ہوں بھی سکول تے باہر ہیں، اور یہ اعداد و شمار جو ہے بڑا تشویشناک ہیں۔ اور کرونا کی جڑے وبا آئی تے اس لئے بہت سارا جڑا بچہ اور بچی تھا وہ سکولوں تے ظاہر ہے سکولوں تے ہٹ گیا، کیونکہ سکول نہیں جا سکے تھا، اور کارما آن لائن جنہوں نے تعلیم اگر انہوں کو تھا کوئی وسائل ذرائع میسر تھا تو وہ کارما بیس کے جی آن لائن تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن جڑا ظاہر ہے حدودرا دیہات ماں جت کے انٹرنیٹ کی سروس بھی نہیں تھی، وہ بچہ پھر اسی طرح رہ کے بچہ تو پھر دوبارہ سکول گیا کرونا کی وبا ختم ہونے کے بعد، لیکن جی بچی ہیں نا انہوں نے زیادہ تر بچی جڑی ہیں پھر دوبارہ سکول نہیں گئی۔ عورتوں نے زندگی میں مختلف طرح کا حالات پیش آئیں جی، اور کہنا کہ بہت ساری سختی زمانہ کی جڑی ہے نا طرح طرح کی جڑی مصیبت جڑی ہیں وہ عورتوں نے جھیلنی پیں، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے مستقبل میں کس طرح کا جڑا حالات ہیں انہوں کو مقابلہ کرنا پیا ہے۔ یہ ساری چیز جڑی ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ساری چیز کروں جی جڑا والدین ہیں انہوں نے لازمی سوچنا چاہیے۔ گل وہی ہے کہ اگر والدین پڑھیا لکھا ہوئے گا تو انہوں نے ضرور اس چیز کو احساس ہوئے گا، اس چیز کو اندازہ ہوئے گا کہ جی انہوں کی جڑا بچہ ہے بچہ کا نال نال انہوں کی بچیاں واسطے بھی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں انہوں نال کوئی مشکل حالات پیش آ بھی جائیں تو انہوں کو تعلیم کو ایک بہترین ہنر ہے گو، اور اس ہنر کی بدولت وہ اپنا جڑا نظام ہے چنگی طریقے چلا سکیں گی، اپنا جڑا مشکل حالات ہیں انہوں کو مقابلہ کر سکیں گی، اور انہوں نے یعنی کسی کو محتاج نہیں ہونا پیسے۔ ہم لوگ جڑا نا صرف ایک ہی کنی دیکھتا رہا، ایک ہی کنی سوچتا رہا، اور یہی ہمارا ایک شعور کی کمی بھی ہے، یہی تھوڑی جی جاہلیت بھی ہے، اور یہ جاہلیت اس جدید دور میں بھی اگر ختم نہیں ہوتی تو یہ بڑا یعنی افسوس کن اور مایوس کن گل ہے۔ اور اس وجہ تک کہ جب بچی کارما ہوئے تو بچی کی زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہر کام اگر وہ کار کو کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، پھر اس کا تعلیم میں وہ اچھا نمبر لے یا وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے یا وہ جس شعبہ میں جانا چاہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچی نہ جد کرو اعتماد لبے گو تو یقیناً وہ باہر جا کے بھی اپنی جڑی صلاحیت ہے وہ چنگی طریقے نال اجاگر کر سکے گی، اپنی صلاحیتوں کو مظاہرہ کر سکے گی، جس بھی شعبہ میں جائے گی وہ کامیابی ضرور حاصل کرے گی۔ اور یہ اگر جی مشاہدہ میں بھی آئی ہے کہ بچوں کا مقابلہ میں ہماری جڑی بچی ہے نا انہوں میں احساسی ذمہ داری جڑی ہے وہ مجھ زیادہ ہے۔ بچہ چونکہ جس لئے تھوڑا جہا بڑا ہوا سکول جو نکلیا کالج میں گیا تو بچوں کی جڑی ہے انہوں کو یعنی ایک طرز زندگی بالکل ہی مختلف ہو جائے، پھر انہوں کو زیادہ وقت جڑا ہے اپنا جڑا دوست ہیں انہوں نال گزرے اور گھر تے باہر گزرے، اور وہ کدے وہ کھیڈ رہے ہیں کدے کہ اس وجہ سے کہ انہوں اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن بچی چونچو بڑی ہوئے نا تو چاہے وہ سکول میں ہوئے یا کالج میں ہوئے یا یونیورسٹی میں ہوئے وہ بچی جڑی ہے بڑی ذمہ داری نال پھر واپس آئے گی، پھر گھر کی ذمہ داری بھی وہ اپنی بتا لے، پھر گھر کی ذمہ داری بھی بڑی سوہنے طریقے نال پوری کرے۔ اور اسے تے اندازہ لایا جا سکا ہے کہ بچی جڑی ہے نا انہوں میں احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے بچیاں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہوں نے تعلیم کا میدان میں اگر نکلنے واسطے انہوں کی مدد کرنی چاہیے، والدین نہ اس حوالہ نہ اپنی جڑی بڑی ذمہ داری ہے نا اس ذمہ داری نہ ضرور پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ دیہات میں آئیں چاہے وہ شہر میں آئیں، انہوں نے تعلیم کی اہمیت نہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو موجودہ دور ہے یہ تقاضا کرے کہ ہر بندو جڑو ہے نا وہ تعلیم یافتہ ہوئے، ظاہر ہے تعلیم یافتہ ہوئے گی بچی و اگر کار کا معاشی حالات ٹھیک نہیں تو وہ معاشی حالات میں بھی مدد کرے گی، کوئی نوکری کر لے گی، اور اس کا نال نال جی پھر اپنا ملک کی ترقی میں بھی وہ حصہ کر لے گی۔ اس کا نال جی چونکہ ہوں زمانہ جڑو ہے وہ بڑا ترقی کر رہے ہوئے، اور زمانہ کی ترقی کا نال جڑی جدید تعلیم ہے جدید علوم ہے انہوں تے واقفیت بھی خواتین واسطے مجھ زیادہ ضروری ہے۔ ہوں ہم دیکھا جی کہ سائنس کو دور ہے، ٹیکنالوجی کو دور ہے، اور اسی میں جی اگے جان کا مواقع بھی بہت زیادہ ہیں، اور خواتین واسطے بھی یہ جدید تعلیم جڑی ہے جدید علوم تے جڑی آشنائی ہے وہ مجھ زیادہ ضروری ہے۔ اور چونکہ ہم دیکھا جی کہ ہمارا ملک میں ہماری جڑی بچی ہیں ہماری جڑی خواتین ہیں نا
वे हर शोबा में चाहे वो कोई भी शोबो है वो मर्दा का शाना बिशाना हर शोबा में काम कर रही हैं और जिस जगह भी वे काम कर रही हैं वे अपनी सलाहियतों को लो मनवा रही हैं और माशाअल्लाह नाल वे जहानत में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और जदीद अलूम ते आगाही मजीद अपना मुल्क की तरक्की में हिस्सों करने वास्ते उन्होंने अगे ले जाने वास्ते मदद करे और देखो ना अगर एक बच्ची जिहड़ी है वह उसको तालीम है तो अगर कई नौकरी भी नहीं थे वह घर में ट्यूशन पढ़ा सके वह जिहड़ी है वह किसी स्कूल में नौकरी कर सके कोई अपना स्कूल खोल सके तो उसने हर चीज़ की समझ है उसने यो भी समझ है कि अच्छी चीज़ उस वास्ते के है बुरी चीज़ उस वास्ते के है और वह फिर शादीशुदा होवे कि फिर अपना बच्चा ना जिगी जी तरबियत है उसमें भी उसने समझ होगी कि उन्हें उसने केड़ा खतूत ऊपर अपना बच्चा की जी तालीम और तरबियत करनी है और उसका नाल नाल उसने घर अपना ना किस तरीके घर को निज़ाम चलाना है घर का जड़ा सारा अफराद है उन्होंने किस तरीके नाल मैनेज करना है ये सारी चीज़ जी है ना ये पढ़ाई नाल बड़ी चंगी तरीके नाल आ जाए उसकी वजह यह है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क जो है ना यह पढ़ाई हमने दस छोड़ा है और फिर हम देखा जी कि हमारा जी देहात में है बहुत सारी हमारी बच्ची जड़ी है वे अगर 10वीं तक पढ़ेंगी तो अगर 11वीं वास्ते उस जगह देहात में स्कूल में असर नहीं यानी रुकावटों की अगर हम गल करें ना तो एक रुकावट यह भी है कि हमारा देहाता में आज भी तालीम की जी सहूलियात है ना उस तरीके नाल मुयसर नहीं और किसी जगह सिर्फ प्राइमरी स्कूल है तो हाई स्कूल नहीं अगर हाई स्कूल है तो उसके बाद फिर कॉलेज की सहूलत जी है वह ग्रां का अंदर मौजूद नहीं या कि इर्द गिर्द मौजूद नहीं बहुत दूर जाना पाया जिनके बच्ची जी है वो रोज़ाना जा नहीं सकती और ज़ाहिर है उनका अगर कोई शहर में भी उन्होंने नहीं उन्होंने कोल जराया इस तरीके का या वसाइल उन्होंने कोल नहीं कि वे शहर में अपनी बच्चियां ना भेजें तो फिर वह गल है कि वे बच्चियों की तालीम फिर उत्ते जड़ी ना रुक जाए कुछ जड़ियाँ सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ें कुछ जड़ियाँ वे 10वीं कर लें तो फिर अगर कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती उसकी वजह यही है कि तालीम की सहूलियात आज भी हमारा मुल्क में बहुत ज़्यादा घट हैं और यह भी एक किस्म की रुकावट है जी बच्चियों की तालीम वास्ते जरा बच्चा है वे तो दूर पार जाके भी अपनी जी तालीम है वह हासिल कर लें वे रह भी लें उन्होंने हॉस्टल में भी छोड़ना बड़ा आसान होवे लेकिन बच्चियों वास्ते वालदेन ना सो चीज़ जी है वे सोचनी पे और इसकी वजह से फिर जी वे अगर चाहें भी हैं कि उनकी बच्ची ज़्यादा तालीम हासिल करे लेकिन इसका बावजूद नहीं कर सकती और बाज़ बच्ची फिर ऐसा भी है जी कि प्राइवेट जड़ी है वे अपना जो तालीमी सिलसिला है उसना जारी रखें लेकिन उस वास्ते भी उन्होंने जो है ज़ाहिर है एक इंटरनेट की ज़रूरत भी है फिर उन्होंने शहर नाल भी राब्ता रखना पे है फिर उन्होंने हर चीज़ जी है तो बहुत सारी चीज़ जी है उन्होंने वास्ते मुयसर नहीं होती या घर में कोई और पढ़े लिखे नहीं होते जो कि उनकी मदद कर सके इस वजह से बहुत ज़्यादा वे मुश्किलात को शिकार हुए हैं प्रोग्राम में जी हमारा सुनने वाला जो है हमारे नाल शामिल हो सके बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिए और टेलीफोन कॉल वास्ते जी राब्ता को नंबर है 532379 मैसेज तम करूँगा जी 888 एक ऊपर एजे के टाइप करना है उसके बाद स्पेस देनी है उसके बाद जी तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 888 एक ऊपर नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी इस पेज ना ज्वाइन करके भी तुम प्रोग्राम में अपना कमेंट कर सकें और प्रोग्राम को हिस्सों बन सकें प्रोग्राम ना लाइक और शेयर भी कर सकें क्योंकि ये प्रोग्राम है जी थारो अपना प्रोग्राम और सजे और समरे भी है थारी शिरकत नाल खवातीन वास्ते तालीम की अहमियत का हवाला ना प्रोग्राम में थारा नाल गलबात जारी रहेगी नाल नाल तम न सुनवांगा आरफाना कलाम भी चलाएं कलाम अली कनी